हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्साइज मैथमेटिक्स क्लास 8 का चैप्टर 6 दैट इज सेट्स। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज अ सेट। सेट क्या है? तो हम लिखते हैं अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, ये डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं हो रहा होगा बुक की डेफिनेशन में, बट होना चाहिए। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अ सेट इज अ कलेक्शन। सेट क्या है? एक कलेक्शन है, दैट इज ग्रुप होगा, किसी का भी हो सकता है, मेंबर्स, वर्ड्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, ऑफ वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स एक प्रॉपर वे होगा जिसमें उन्हें डिफाइन किया होगा, हर किसी के लिए जो सेम रहे, चेंज ना हो, एक प्रॉपर वे होगा उन्हें डिफाइन करने का। एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब कोई भी सेम नहीं होगा, एक भी ऑब्जेक्ट जो होगा वो सेम नहीं होगा। तो अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एंड अगर ना भी यूज करें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल इसका एक मैं ले रही हूँ। एग्जाम्पल लेते हैं अ सेट ऑफ वॉवल्स। मैंने सेट ऑफ वॉवल्स लिया है। अब कहीं भी किसी से भी पूछो कि वॉवल्स क्या होते हैं तो सबका आंसर होगा ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये कलेक्शन है वॉवल्स का, वेल डिफाइंड है, जिनकी डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकती किसी के लिए भी, तो इट इज अ सेट। ये सेट है। नॉन सेट का भी एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। अगर मैं बोलूँ अ सेट ऑफ गुड फुटबॉलर्स, एक ऐसा सेट जिसमें सारे गुड फुटबॉलर्स आते हों, तो अभी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा इसमें, किसी को मैसी अच्छा लगेगा, किसी को रोनाल्डो अच्छा लगेगा, तो वहीं क्वेश्चन ये गलत हो जाएगा। ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें जो डिफाइन किया गया है, जो बेस हमें दिया है, क्राइटेरिया बोल सकते हैं गुड, वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा। कोई किसी को गुड कंसिडर करेगा, कोई किसी को गुड कंसिडर करेगा। नेक्स्ट वी हैव व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंबर्स ऑफ अ सेट। मेंबर्स क्या होते हैं सेट के? तो इसके लिए हम लिखते हैं ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में क्या आ सकता है? अल्फाबेट्स हमारे पास आ सकते हैं, नेम्स आ सकते हैं, नंबर्स एक्सेट्रा, जो भी आना चाहे। ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर used to form a set। वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो एक सेट फॉर्म करने के लिए हम यूज कर रहे हैं आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ द सेट। वो सब मेंबर्स कहलाते हैं। मेंबर्स को और क्या बोल सकते हैं? मेंबर्स के लिए मैं अलग अलग नेम बता रही हूँ। मेंबर्स को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या फिर हम इन्हें ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों नाम हमारा ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, एलिमेंट, ये सब मेंबर्स के लिए ही है। एग्जाम्पल इसका मैं एक बता देती हूँ। जैसे हमने ये लिया था अ सेट ऑफ वॉवल्स, उसे मैं लिख सकती हूँ ए, ई, आई, ओ, यू। इस सेट का नाम मैं वी रख रही हूँ। तो सबसे पहले सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल अल्फाबेट से। एलिमेंट्स जो होते हैं ये अंदर वाले होते हैं, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स ये हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स होंगे, स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं इसके लिए। एंड वन मोर थिंग, जब भी हम किसी सेट को लिख रहे हैं इस फॉर्म में, तो हमें कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने हैं। कर्ली ब्रैकेट्स बनाने हैं सिंपल, ऐसे 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 कर्ली ब्रैकेट्स आर यूज। अब नेक्स्ट आ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास पर्टिकुलरली 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसमें बस डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि सेट कैसा है। जैसे मैंने अभी बोला अ सेट ऑफ वॉवल्स, मैंने डिस्क्राइब कर दिया है कि एक सेट है, किसका सेट है? वॉवल्स का सेट है। तो ये हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेकेंड हमारे पास होती है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। इसमें हमें आंसर डायरेक्ट करने होते हैं इस फॉर्म में, एक टेबल सी बना के शो करनी होती है। सेट ऑफ वॉवल्स को ऐसे भी लिख सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, दोनों सेम है।
नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम रूल फॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हमें सेट को बिल्ड करने का रूल बता रखा होता है कि कैसे बनाना है सेट। तो उसके लिए हम लिखते हैं, इसमें हमें जनरली एक रूल बताना पड़ेगा अपनी चॉइस से। जैसे अब यहाँ AEIOU है, तो मैं इसके लिख सकती हूँ X सच दैट X इज अ वॉवल, यानी X ऐसा है जो कि एक वॉवल हो। ऐसे एलिमेंट्स जो वॉवल्स होते हैं वो इस सेट के अंदर सारे आ जाएंगे। तो ये हमारे पास 3 पर्टिकुलर तरीके हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के। यहाँ हमारे पास ये 2 मेथड टैबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म वर्क करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन इज सेट A1 इज गिवन, सेट बिल्डर फॉर्म में है X सच दैट 2x + 3 इज 11। यानी यहाँ हमारे को जो सेट लिखना है टेबुलर फॉर्म में, मैं ऐसे पहले ड्रॉ कर लेती हूँ, उसके अंदर वो एलिमेंट्स आने चाहिए या कहें x की वो वैल्यूज आनी चाहिए जो यहाँ पुट करने पे आंसर 11 दे। तो हम 1 से ट्राई करते हैं। यहाँ अगर 1 हम पुट करते हैं, 2 × 1 इज 2 + 3 5, तो 1 हमारा वर्क नहीं करेगा। 2 के लिए करते हैं, 2 × 2 इज 4, 4 + 3 इज 7, नहीं वर्क कर रहा है। 3 पुट करते हैं, 2 × 3 इज 6 + 3 9, नहीं आएगा। देन 4 के लिए ट्राई करते हैं, 2 × 4 इज 8, 8 + 3 11। तो यानी हमारे पास एक एलिमेंट तो इसमें आ गया, दैट इज 4। x की वैल्यू 4 इसे सेटिस्फाई कर रही है। अब अगर मैं 5 पुट करके देखूं तो 5 × 2 10 + 3 13, तो कोई नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे पास बस इतना ही आंसर हो जाएगा। अब आ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज A2x सेट गिवन है विच इज इक्वल्स टू x सच दैट x² - 4x - 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारे पास पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसके आंसर डायरेक्ट निकालने थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे क्योंकि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे फैक्टराइजेशन चैप्टर होगा, उसमें हमें सिखाया जाएगा बाद में। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। हम यहाँ x की अलग अलग वैल्यूज पुट करके देखेंगे जिसके लिए आंसर 0 बन रहा हो। जैसे अगर मैंने x के लिए 1 ट्राई किया तो मैं यहाँ थोड़ा सा सॉल्व करके देखती हूँ। पहले x² दैट मीन्स 1 का स्क्वायर -4 × x मीन्स 4 × 1 -5। तो ये मेरे पास आ रहा है 1 - 4 - 5 विच इज इक्वल्स टू 1 - 9 दैट इज -8। तो ये 0 नहीं बन रहा है, तो हमारे पास 1 एक एलिमेंट नहीं है। अब हम ट्राई करेंगे 2 के लिए। 2 के लिए अगर मैं सॉल्व करूं तो 2 का स्क्वायर इज 4, 4 - 4 × 2 इज 8, 4 - 8 - 5, तो ये भी 0 नहीं बन रहा है, नहीं यूज कर सकते। 3 के लिए ट्राई करते हैं। 3² इज 9, 9 - 4 × 3 विल बी 12, 12 9 - 12 -5, तो 0 नहीं, कंडीशन नहीं बन रही है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 4 के लिए। 4 × 4 16 -4 × अगेन x की वैल्यू भी 4 पुट करेंगे 16, तो 16 - 16 यही 0 हो गया, -5 नहीं हो पाएगा। 5 के लिए ट्राई करते हैं। 5 × 5 इज 25, 25 - 4 × 5 विल बी 20 एंड -5, ठीक है। तो 25 - 20 - 5, तो ये हमारे पास 25 - 25 बन रहा है। हमारे पास ऐसा बन रहा है 25 - 20 - 5, तो इसे हम सॉल्व करें तो 0 बनता है। दैट मीन्स 5 तो एक वैल्यू हमारे पास इस सेट की है। दूसरी वैल्यू हम देखते हैं कौन सी आती है। जनरली इसमें क्या होता है, 2 रूट्स आते हैं, एक पॉजिटिव आता है एक नेगेटिव आता है। तो पॉजिटिव तो हमारा आ ही गया, नेगेटिव के लिए हम माइनस से ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। पहले ले रहे हैं -1, तो -1 अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो -1 का स्क्वायर इज +1 -4x × -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 एंड -5 आ गया एज इट इज। तो 4 + 1 5 - 5 0, ये यहीं पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने क्या करा, सिंपल सा x की वैल्यूज रख के देखी। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में 1 2 3 4 5 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 नेगेटिव, इतना लेंगे, उससे मैक्सिमम केसेस में काम हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ रहे हैं थर्ड पार्ट, A3 सच दैट x बिलोंग्स टू z, z इज इंटीजर्स, x इंटीजर्स होने चाहिए। और कंडीशन क्या है हमारे पास, ये लिमिट होती है, ये हमारी लोअर लिमिट है कि इससे इक्वल या इससे बड़ा होना चाहिए, और ये हमारी अपर लिमिट है। अपर लिमिट में क्या बोला है कि इससे छोटा होना चाहिए। ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, और ये इक्वल का साइन है। तो अब हमारे पास ऐसे x लिखने हैं जो इंटीजर्स हों और क्या कंडीशन हो, -3 के इक्वल हो। तो -3 के इक्वल बोला है तो ये तो -3 तो आएगी सबसे पहले। फर्दर क्या हो, 4 से छोटे हो, तो -3 के बाद -2 -1 0 1 2 3। स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, बट हमारे नंबर्स ऐसे आ जाएंगे। अगर ये लिमिट्स दी होती हैं तो ये क्वेश्चन में हमें पता चल जाता है कि x की वैल्यू हमें मिनिमम कितनी लेनी है और मैक्सिमम कितनी लेनी है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट पे। Here we have x such that x is a 2-digit number and sum of the digits of x is 7। पूरा विजिबल नहीं है, sum is 7 हमारे पास कंडीशन है।
कि डिजिट्स का सम 7 हो, ऐसी 2 डिजिट नंबर्स लेने हैं जिसमें डिजिट्स का सम 7 हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। 2 डिजिट नंबर बोला है तो 10 से तो ऊपर लेना पड़ेगा। 10 के बाद हम लें 11 का 2 हो जाएगा। फिर हम ले रहे हैं 12, 1 + 2 3, देन 14, 1 + 4 5, 15, 1 + 5 16, देन 16 के लिए हो जाएगा। 16 में क्या है, 1 + 6 is 7। तो हमें ऐसे नंबर सोचने हैं, डायरेक्ट सोचते हैं। फिर 2 के साथ कौन सा आना चाहिए इसके हिसाब से, 2 और 5। फिर 3 के साथ आना चाहिए 4, 3 + 4 7 होते हैं। फिर 4 के साथ रिवर्स 4 + 3। नेक्स्ट वी कैन टेक 4 के बाद 5, 52 आ जाएगा। क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर्स अभी और ले सकते हैं। दैट मीन्स 5 के बाद 6 के साथ 7 बनाने के लिए 1 लेना पड़ेगा। 6 के बाद 7 के साथ 7 का सम बनाने के लिए 0 से ही कर लेते हैं। तो हमने वो नंबर सेलेक्ट किए हैं जिनका सम क्या है, 7 है। हमें ये बोला था 2 डिजिट नंबर होना चाहिए और सम 7 होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव x सच दैट x = 4n। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास कंडीशंस आ गई हैं। क्या बोला है, x क्या होना चाहिए, 4n के इक्वल होना चाहिए। अब हमें x को अलग अलग वैल्यूज नहीं सोचनी है, हमें n की वैल्यू सोचनी है। सच दैट n क्या कर रहा है, होल नंबर होना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन n क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए। तो हमें वो होल नंबर्स यूज करने हैं जो 4 से छोटे हों। 4 से छोटे होल नंबर 3, 2, 1, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हम ये सारे यूज कर सकते हैं। आंसर हमेशा हमें क्या लिखना होता है, आंसर में हमें x की वैल्यूज लिखनी होती है। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं n की वैल्यूज 0, 1, 2, 3 इसे सॉल्व करने के लिए। तो 4n दैट मीन्स 4 × n, 4 × 0 इज 0। तो दैट मीन्स हमारा पहला, सबसे पहले हमें 4x की वैल्यू आ रही है 0। नेक्स्ट हम पुट कर रहे हैं n की वैल्यू 1, 4 × 1 इज 4। नेक्स्ट पुट करेंगे 2, 4 × 2 इज 8 एंड लास्ट इज 4 × 3 इज 12। तो हमारे पास सेट आ गया 0, 4, 8 एंड 12। ये हमने देखा, सिंपल सा हमने यूज करा है 4n के लिए। और n कहाँ से है, इसमें ये बताया गया है। x के लिए हमें बस ये रिलेशन दे रखा है कि इसका आंसर इससे आएंगे, बट n कहाँ से आएगा इसके लिए अलग कंडीशंस हैं। सिमिलर है नेक्स्ट वाला भी हमारे पास, x सच दैट x = n/n+2। तो x के लिए कुछ सोचना नहीं है, बस इसकी वैल्यूज पुट करनी है। जो आंसर आएगा वो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। इस बार हमें बताया है n कहाँ से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से एंड n इज ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े होने चाहिए। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स n की वैल्यू क्या हो सकती है, 5 से बड़े नंबर 6, 7, 8, 9। तो ये हमारे पास चलता रहेगा, दिख रहा है। बट इन्होंने क्या बताया, लोअर लिमिट बता दी है कि 5 से बड़े होने चाहिए। तो लोअर लिमिट तो हमारे पास 6 हो गई, अपर लिमिट हमें बताई नहीं है इस क्वेश्चन में। तो अपर लिमिट की जगह हम डॉट यूज कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे डॉट डॉट मार्क कर रही हूँ कि ये हमारा सेट वर्क करता जाएगा। तो पहला मैं ले रही हूँ 6। जब यहाँ 6 पुट किया और यहाँ पे भी 6 किया तो न्यूमरेटर हमारे पास हो गया 6, डिनोमिनेटर हो गया 6 + 2 दैट इज 8। तो ये 6/8 बन रहा है। एज इट इज भी लिख सकते हैं या कैंसिल करें तो 3/4। नेक्स्ट यूज कर रही हूँ 7, 7/7 + 2 विल बी 9। नेक्स्ट यूज करते हैं 8, 8/8 + 2 10। तो 8/10 इवन नंबर्स जो होते हैं वो जनरली कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए इन्हें करके देखना पड़ रहा है। 4/5। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ 9, तो ये 9/9 n + 2 दैट इज 11। तो ऐसे ही हमारा कंटिन्यू होता रहेगा। ये हमारी चॉइस है कितने एलिमेंट्स लिखे, मिनिमम 3-4 एलिमेंट्स हमें लिखने चाहिए। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें सेट बिल्डर फॉर्म बतानी है। ये जो हमें गिवन है ये हमें दिख रही है, ये रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म। इसमें क्या रूल लगकर ये बनाया है हमें वो लिखना है। दैट मीन्स क्या लिखना है, x सच दैट x क्या है अब ये हमें बताना पड़ेगा। यहाँ 6, 9, 12, 15 अगर देखें तो 3 के मल्टीपल लग रहे हैं। 3 × 2, 3 × 3, 3 × 4, 3 × 5। दैट मीन्स क्या है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स अलग अलग हैं तो n ले लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। अब हमें बट ये बताना पड़ेगा कि n आया कहाँ से। तो x सच दैट x = 3n वेयर n बिलोंग्स, अगर हम करें ना भी करें तो दिक्कत नहीं है। इसमें हमें दिख रहा है कि लोअर लिमिट कितनी है, 6 है। 6 कब आया होगा, यहाँ जब 2 होगा। सच दैट कर सकते हैं कि n क्या है हमारा, 2 के इक्वल या उससे बड़ा है, ग्रेटर और इक्वल। एंड लेस देन किससे छोटा है। अच्छा यहाँ हमारे पास लिमिट है ही नहीं कोई, ये चलता ही जा रहा है, अपर लिमिट बताई नहीं है तो बस इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इतने पे इसे बंद कर देते हैं। x सच दैट x = 3n एंड n इज ग्रेटर इक्वल्स 2। हमें ये बताना पड़ता है कि n क्या है और कहाँ से आया है।
तो इससे हमें डायरेक्ट दिख रहा है। और अगर हाँ ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा, हम लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू, n कहाँ से आया है, नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, होल नंबर्स भी ले सकते थे बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो n हमारा नेचुरल नंबर्स हम ले रहे हैं, हमने ये बता दिया। नेक्स्ट इज 11, 13, 17, 19, ये हमें दिख रहे हैं, एक तो ऑड नंबर्स हैं, दूसरा और क्या देख सकते हैं हम, 15 स्किप किया है बीच में, तो ये प्राइम नंबर दिख रहे हैं पर x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। अब मैंने अगर इतना ही लिख दिया तो क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया लिमिट्स भी हमें बतानी पड़ती हैं। अब लिमिट बताने के लिए इजी काम मैं ऐसा कर सकती हूँ, सबसे बेस्ट मेरे को यही लगता है, ये वाला यूज कर लेना चाहिए। x क्या है, ग्रेटर इक्वल है 11 के और लेस देन इक्वल है 19 के। हमने लिखा x एक प्राइम नंबर है और ऐसा प्राइम नंबर है जो 11 के बराबर है या उससे बड़ा है और 19 के इक्वल है या उससे छोटा है, तो हमारी दोनों लिमिट्स हमने बता दी। नेक्स्ट वी हैव 1/3, 3/5, 5/7। देखने में ही लग रहा है कि ये भी n वाला जो हमने किया था उसके टाइप का बनेगा, तो बना के देखते हैं। x सच दैट x इज इक्वल्स टू, अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, 1 नीचे अपॉन 3, 3 अपॉन नीचे वाला जो है ऊपर वाले में +2 करके बन रहा है। दैट मीन्स अगर इसे n लिख दूं और यहाँ n कर दूं तो +2 हमें यूज करना पड़ेगा। ये हमें खुद डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा यूज कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ देखा 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो मैं ये वर्क करवा रही हूँ। x सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n + 2। अब ये हमारे पास n आ कहाँ से रहे हैं, तो n 1 से स्टार्ट हुआ है, मैंने बताया 1 है सबसे पहले, तो 1 दैट मीन्स n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n यूज कर लेते हैं। और कंडीशन लिमिट ही होती है, लिमिट कहाँ से आ रही है, लोअर लिमिट तो नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं, अपर लिमिट इन्होंने कुछ बताई ही नहीं है, तो हमें अपर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतने से ही हमारा काम चल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज B4 इज इक्वल्स टू 8, 27, 64, 125, 216। ये डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि ये हमें क्यूब्स ले रखे हैं इन्होंने, तो डायरेक्ट यूज करते हैं क्यूब। इसके लिखते हैं x सच दैट x इज इक्वल्स टू n का क्यूब यूज कर सकती हूँ। n का क्यूब अगर मैं ना लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती थी x सच दैट x इज अ क्यूब, ठीक है, अ क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर, डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट मैंने n यूज करा है ताकि लिमिट्स थोड़ी सी हमें समझ आ जाए। x सच दैट x इज इक्वल्स टू n टू द पावर 3, n का क्यूब। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है हमें ये देखना है, 1 से स्टार्ट नहीं हुआ है, 2 से स्टार्ट हुआ है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और अपर लिमिट भी बता रखी है। अब बता देती हूँ मैं, n हमने लिए है नेचुरल नंबर्स और लिमिट इस बार हमने n की ली है, तो n जब भी लिमिट लेते हैं तो मिडिल में आ जाता है, ऐसे यूज कर लेते हैं। हम n कौन सा कर रहे हैं, 2 या 2 के इक्वल ले रहे हैं और 6 से छोटे या 6 के इक्वल ले रहे हैं, तो ये हमारा बन गया। इस वाले क्वेश्चंस के आंसर, रूल का मेथड अलग अलग आ सकते हैं सबके आंसर्स, बट सारे आंसर्स से क्वेश्चन ये जो होना चाहिए सेम बनना चाहिए। इसको अगर मैं ये लिख देती x सच दैट x इज द क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर, तो वो भी हमारा सही होता। नेक्स्ट पे आ रहे हैं, नेक्स्ट इज -5, -4, -3, -2, -1। तो हमें बेसिक ये नेक्स्ट वाला जो दिख रहा है ये हमारे पास क्या है, सिंपल से हमने इंटीजर्स ले रखे हैं, तो वैसे लिखते हैं हम x सच दैट, मैं लिख सकती हूँ x इज एन इंटीजर, बट उसे इजी लैंग्वेज में लिखने के लिए मैं लिख देती हूँ x बिलोंग्स टू z, z इंटीजर्स का होता है। अब लिमिट इसमें हमारे पास अपर भी है लोअर भी है, तो लिमिट के लिए मैं x यहाँ मिडल में लिख रही हूँ। लोअर लिमिट क्या है कि ये -5 के इक्वल या -5 से बड़ा है और -1 से छोटा है या -1 के इक्वल है, तो ये हमारी लिमिट आ गई। जहां भी लिमिट बताई हो, लिमिट बताना हमारे लिए बहुत नेसेसरी है, लिमिट्स हमें बतानी पड़ेंगी। नेक्स्ट में जैसे हम देख रहे हैं, नेक्स्ट में थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हुई है, बट यहाँ अपर लिमिट भी डिफाइन नहीं है, लोअर लिमिट भी डिफाइन नहीं है, दैट मीन्स इसे हमें लिमिट बताने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये हमारे पास है -6, -3, 0, 3, 6 एंड सो ऑन। तो हमें दिख रहा है ये हमारे पास क्या हो सकता है, ये 3 के मल्टीपल्स हैं अगेन, तो मैं इसको लिखती हूँ x सच दैट x इज इक्वल्स टू, या x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 में यूज कर सकती थी 3n। अब n कहाँ से आ रहा है हमें ये बताना पड़ेगा, तो n के लिए मैं बता रही हूँ n बिलोंग्स टू इंटीजर्स यूज कर लो। लिमिट्स इन्होंने कुछ बताई नहीं है तो लिमिट्स मैं लेती नहीं हूँ, इसे यहीं पे हम वाइंड अप कर सकते हैं, ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इजी सा क्वेश्चन है, पूछा है इज सेट, एक दे रखा है हमें रोस्टर फॉर्म में 1, 2, 4, 16, 64, ये सेट इक्वल है इस सेट के, येस और नो एंड गिव रीजंस।
तो ये तो हमें दिख ही रहा है कि इजी सा सेट है, इसको हमें बना के देखना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ 32, 32 के फैक्टर्स क्या होते हैं पहले हमें वो लिखने पड़ेंगे। तो 32 के फैक्टर्स मैं लिख रही हूँ। 32 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 में नहीं है, 4 के साथ है, देन 5 नहीं, 6 7 8 है, 9 10 11 12 13 14 नहीं आ रहा है किसी में भी, 15 16 में है डायरेक्ट, एंड देन 32। तो ये हमारे पास सेट बन गया। एक सेट हमारे पास ये है, एक ये है। इन्होंने बोला दोनों इक्वल हैं क्या, तो हम देख रहे हैं ये आगे के 16 तक के एलिमेंट तो मैच कर रहे हैं, बट उसमें 8 नहीं है और 32 नहीं है, दैट मीन्स सेम नहीं है। तो आंसर हो गया नो। रीजन क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसमें रीजन 64 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32। 64 जो है 32 का मल्टीपल है, फैक्टर नहीं है, ठीक है। नो 64 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 32, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सिमिलर क्वेश्चन नेक्स्ट है। नेक्स्ट में क्या है, x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 27। इस बार 27 के फैक्टर्स होने चाहिए, तो डायरेक्ट 27 के फैक्टर लिख रही हूँ। 1 के टेबल में आता है, सारे टेबल्स के फैक्टर ये तो होते ही हैं, स्टार्ट 1 पे होता है, खत्म नंबर पे होता है, बीच वाले हमें खुद ढूंढने पड़े। 3 × 9 इज 27 और 4 5 6 7 बीच में किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 139 हमारे पास, 139 एंड 27 हमारे पास है। इन्होंने बोल दिया खुद ही कि नॉट इक्वल है, 3 9 27 54, तो इसका आंसर हमारे पास येस हो जाएगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है। रीजन क्या दे सकते हैं, यहाँ पे हमें अगेन दिख दिया 54, 54 क्या है, मल्टीपल है, लिख सकते हैं 54 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 27, या 54 इज अ मल्टीपल ऑफ 27, दोनों यूज कर सकते हैं। उन्होंने पूछा था इस बार अनइक्वल है, हमने बोल दिया यस अनइक्वल है क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है दोनों सेट में। इसी का थर्ड पार्ट अब ट्राई करते हैं। थर्ड पार्ट इज राइट द सेट ऑफ इवन फैक्टर्स ऑफ 124। दैट मीन्स 124 के फैक्टर्स करने हैं, फिर उसमें से इवन फैक्टर चूज करने हैं। तो फैक्टर करने का मैं एक इजी मेथड बता रही हूँ। फैक्टर करने के लिए हमें मल्टीपल्स में लिखना चाहिए। 1 × 124 इज 124। 2 के साथ कितने को मल्टीप्लाई करेंगी 124 बने, तो 2 6 12 एंड 2 2 टाइम्स 4, दूसरे ये हो गए। 3 के साथ अगर मैं ट्राई करूँ तो 3 के टेबल में नहीं हो पाएगा। 4 से ट्राई करती हूँ, 4 का हो जाएगा, 4 3 12 4 1 4। अब मैं 5 से ट्राई करूँ तो नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं हो पाएगा, ये खुद ही हमें करके देखना पड़ता है, वापस ऐसे नंबर पे आ जाएगा जो यहीं रिपीट कर जाए। 7 के टेबल में अगर ट्राई करूँ तो 7 × 1 इज 7, हमारे पास रिमेनिंग बच रहा है 5 54। 7 के टेबल में 54 नहीं आता है, तो ये भी हम ट्राई नहीं कर सकते। 7 के बाद हम 8 के लिए ट्राई कर रहे हैं। 8 के टेबल में मुझे लग रहा है हम वर्क कर पाएंगे। 8 × 1 नहीं, 8 के में भी हम वर्क नहीं कर पा रहे हैं। 9 के में भी वर्क नहीं कर पाएंगे आगे, 10 में भी नहीं हो पाएगा, 11 12 आगे के साइड हो नहीं पाएगा आगे। तो बस इतने से ही हम इसे स्टार्ट करते हैं लिखने का काम। तो हमसे बोला था राइट द सेट ऑफ इवन फैक्टर्स। अब इसमें से ऑड फैक्टर्स हटा देते हैं, ये ऑड है ये ऑड है, बाकी बच्चों इवन है, तो ये हमारे आंसर में आ जाएंगे। आंसर इज 2 4 62 एंड 124। सिमिलर क्वेश्चन है नेक्स्ट, हमें सेट लिखना है ऑड फैक्टर्स ऑफ 72, यानी 72 के फैक्टर करने हैं। 1 × 72 1 हो जाएगा। 2 के टेबल में 72 आता है, 2 × 3 is 6 36 टाइम्स। 3 के टेबल में हो जाएगा 3 2 टाइम्स 6 एंड 4 12 24 टाइम्स है। देन 4 के टेबल में ट्राई करते हैं, 4 के टेबल में भी आ जाएगा, 4 × 1 4 32 4 8 टाइम्स 32। 5 के टेबल में नहीं आ रहा है, 6 के में आ जाएगा, 6 12 टाइम्स 72। 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं, 8 में आ जाएगा, 8 × 9 इज 72। फिर 9 के टेबल में आ जाएगा, 9 × 8। देख रहे हैं हम यहीं से स्टार्ट होने लग गया, रिपीट होने लग गया, तो इसकी जरूरत नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ यही जो है फैक्टर्स हैं 72 के। अब इसमें से हमें सेलेक्ट करने हैं ऑड फैक्टर्स। ऑड फैक्टर मीन्स 1 हमने ले लिया, 3 ले लिया, आई गेस 9 एक क्लास रह गया, बस यही 2-3 फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 3 एंड 9। सिर्फ इतने ही फैक्टर्स हमें इसमें मिले हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में बोला है राइट द प्राइम फैक्टर्स। इस बार प्राइम फैक्टर्स बोले हैं, हमें इसके प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए हमारे पास मेथड प्राइम फैक्टर्स वाला ही है, वो यूज करते हैं। ये 3 2 3 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना पड़ेगा। 4 है तो मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ, 2 1 टाइम्स 2 12 6 टाइम्स 17 टाइम 34। अब हमें करना है 3 का, तो हमें एक तो डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न होने चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आते हैं तो काम आसान हो जाता है। डिविजिबिलिटी रूल की एक वीडियो मैंने बना रखी है, मैं लिंक दे दूंगी।
अगर नहीं आते हैं तो वहां से सीखना है। तो 2 से तो नहीं हो रहा है क्योंकि ऑड नंबर है। 3 के लिए क्या होता है, सम होना चाहिए। तो 7 + 1 इज 8, 8 + 1 इज 9, 9 + 6 इज 15, यानी ये नंबर का सम 15 है, तो 3 से हो जाएगा। तो 3 × 5 इज 15, 1 रिमेनिंग 11, 3 3 9, 3 9 इज 27, 539 हमारे पास आया है। अगेन ट्राई कर रही हूँ मैं, 3 से होता है या नहीं होता है। 5 + 3 इज 8, 8 + 9 इज 17, 3 के टेबल से ये नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट 4 के टेबल के लिए भी नहीं लग रहा है। 5 6 7 के लिए मैं ट्राई करना चाहूंगी। 7 × 7 इज 49, अगेन 7 7 टाइम्स 49 हो रहा है। फर्दर करते हैं, 7 11 टाइम्स एंड 11 1 टाइम्स। तो हमारे पास ये इसके सारे फैक्टर्स आ गए। आंसर में हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम नंबर्स इसमें से हम डायरेक्ट आंसर्स में लिख लेते हैं, 2 3 7 एंड 11। ये हमारा आंसर हो गया पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का, जहां प्राइम फैक्टर्स पूछे गए थे हमसे 3 2 3 4 के। नेक्स्ट कर रहे हैं इसी का 6th पार्ट, इज x सच दैट x² - 7x + 12 = 0 इज इक्वल्स टू 3 4। नेक्स्ट सेट के इक्वल है, तो इक्वल के लिए मैंने क्या बताया था, इसकी x की वैल्यूज हमें देखनी पड़ेंगी। इस वाले में हमारे पास ये इजी है कि हम हिट एंड ट्रायल 1 2 3 करने की जगह डायरेक्ट ये पुट करके देख लें कि ये इसके वर्क करती हैं, इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो 3 पुट करके देखूँ मैं, तो 3 का स्क्वायर इज 9, 9 - 7 × 3 इज 21 + 12। इसे सॉल्व करें तो 9 + 12 इज 21, 0 कर रहा है, दैट मीन्स 3 तो हमारा आंसर है। 4 के लिए ट्राई करते हैं, 4 × 4 16 - 28 + 12। now 16 + 12 इज 28, ये भी 0 बना देगा। 28 - 28 0, तो ये भी है। तो पहले का तो हमारा हो गया यस, पहले के लिए दोनों वैल्यू वर्क कर रही हैं। अब हम ट्राई कर रहे हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। पूछा है, इज x सच दैट x² - 5x - 6 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 2 3। कि ये एलिमेंट्स और इसके जो एलिमेंट्स सॉल्व करके आएंगे वो इक्वल हैं। तो इसमें अगेन हिट एंड ट्रायल 1 2 3 डालने की जगह हम डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं। 2 के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो पहला हो जाएगा 4 - 2 × 5 विल बी 10 - 6। तो ये हमारे पास आ रहा है 4 - 16। तो ये 0 नहीं आ रहा है, तो पहली वैल्यू तो वर्क नहीं कर रही है। पहली नहीं कर रही है तो फिर दूसरी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं नो। क्वेश्चन नंबर 4 विच इज राइट इन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में आंसर करने हैं। ये वाला मेथड जो हम यूज करते थे। पहला है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मेरिट। तो इसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं, मैंने बताया था एलिमेंट स्मॉल लेटर्स में आएंगे। एम भी डिस्टिंक्ट यूज करते थे हम वर्ड, कोई भी लेटर सेम नहीं होना चाहिए। तो ई एक ही बार आएगा इसमें, R U N T। This is our answer. Next is the set of letters in the word universal. Universal के लिए मैं लिख रही हूँ U N I V E R S A L। कोई भी लेटर हमारे पास रिपीट नहीं कर रहा है तो सारे एज इट इज आ जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट 3 में हमारे पास है A = x such that x is equals to y + 3। तो x किस पे डिपेंड कर रहे हैं, y के ऊपर। और y कहां से लेने हैं, नेचुरल नंबर से लेने हैं। एंड क्या दिया है हमारे पास कंडीशन, y इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े। दैट मीन्स y कौन से लेने हैं हमें, 4 5 6 एंड सो ऑन। हमें अपर लिमिट नहीं बताइए, लोअर लिमिट बताइए, तो हम वो यूज कर लेंगे। अब मैं आंसर इसमें लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। x such that x is equals to y + 3। पहला y मैंने 4 पुट किया, तो 4 + 3 इज 7। नेक्स्ट में y ले रही हूँ 5, 5 + 3 इज 8। फिर ले रही हूँ 6, 6 + 3 इज 9। अगर और नेक्स्ट लेती तो 7, 7 + 3 विल बी 10। अपर लिमिट नहीं बताई है, तो अपर लिमिट्स की जगह हम डॉट्स यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं, b इज इक्वल्स टू p सच दैट p बिलोंग्स टू होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। और कंडीशन क्या है, p² क्या होना चाहिए, इज लेस देन का साइन होता है 20। 20 से छोटे स्क्वायर्स होने चाहिए। तो वो नंबर्स जिनके स्क्वायर 20 से छोटे होते हैं। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि होल नंबर बोला है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 20 से छोटा यूज कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर इज 9 विच इज अगेन लेस देन 20, यूज कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, लेस देन 20, यूज कर सकते हैं 4 को। अगर मैं 5 पुट कर रही हूँ तो 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25। तो ये वाली कंडीशन हमारी खराब हो जाएगी, तो हम यहीं तक यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं, x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होने चाहिए, और कौन से होने चाहिए, x की अपर लिमिट भी है, लोअर लिमिट भी है। दोनों लिमिट्स हमें बता रखी है कि कहाँ से शुरू होंगे और कहाँ पे खत्म होंगे। 5 से बड़े होने चाहिए या 5 के इक्वल भी होने चाहिए। 5 प्राइम नंबर है तो 5 मैं नहीं ले रही हूँ। 21 से छोटे या 21 के इक्वल होने चाहिए। 21 एक कंपोजिट नंबर है तो 21 तो आएगा ही। 5 से बड़े बोले हैं तो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में 1 के टेबल के सिवा औरों के टेबल्स में भी आते हैं। तो 6 हो गया, 7 प्राइम है, 8
9 10 11 प्राइम है, छोड़ते हैं 12 13 प्राइम 14 15 16 अगेन 17 नहीं आएगा, प्राइम है 18 19 प्राइम है 20 एंड 21। तो ये हमारे पास हो गए सारे आंसर्स। अब हम ट्राई कर रहे हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। पूछा है इज एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल्स टू 2 3। ये एलिमेंट्स और इसके जो एलिमेंट्स सॉल्व करके आएंगे वो इक्वल हैं। तो इसमें अगेन हिट एंड ट्रायल 1 2 3 डालने की जगह हम डायरेक्ट ये वैल्यूज पुट करके देखते हैं। 2 के लिए मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो पहला हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 5 विल बी 10 माइनस 6। तो ये हमारे पास आ रहा है 4 माइनस 16। तो ये 0 नहीं आ रहा है, तो पहली वैल्यू तो वर्क नहीं कर रही है। पहली नहीं कर रही है तो फिर दूसरी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं नो, ये वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 विच इज राइट इन रोस्टर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म में आंसर्स करने हैं। पहला है द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ल्ड इन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 विच इज राइट इन रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में आंसर करने हैं। ये वाला मेथड जो हम यूज करते थे। पहला है द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मेरिट। तो इसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं, मैंने बताया था एलिमेंट स्मॉल लेटर्स में आएंगे M E। डिस्टिंक्ट बोलते थे, दैट मीन्स कोई भी डिस्टिंक्ट यूज करते थे हम वर्ड, कोई भी लेटर सेम नहीं होना चाहिए, तो E एक ही बार आएगा इसमें, R U and T। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट इज द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड यूनिवर्सल। यूनिवर्सल के लिए मैं लिख रही हूँ UNIVERSAL। कोई भी लेटर हमारे पास रिपीट नहीं कर रहा है तो सारे एज इट इज आ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव ए सच दैट एक्स। नेक्स्ट पार्ट 3 में हमारे पास है ए इक्वल्स एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 3। तो एक्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वाई के ऊपर, और वाई कहां से लेने हैं, नेचुरल नंबर से लेने हैं। एंड क्या दिया है हमारे पास कंडीशन, y इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े, दैट मीन्स y कौन से लेने हैं हमें, 4 5 6 एंड सो ऑन। हमें अपर लिमिट नहीं बताइए, लोअर लिमिट बताइए, तो हम वो यूज कर लेंगे। अब मैं आंसर इसमें लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। x सच दैट x इज इक्वल टू y प्लस 3। पहला y मैंने 4 पुट किया तो 4 प्लस 3 इज 7। नेक्स्ट में y ले रही हूँ 5, 5 प्लस 3 इज 8। फिर ले रही हूँ 6, 6 प्लस 3 इज 9। अगर और नेक्स्ट लेती तो 7, 7 प्लस 3 विल बी 10। अपर लिमिट नहीं बताई है तो अपर लिमिट्स की जगह हम डॉट्स यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आ रहे हैं b इज इक्वल्स टू p सच दैट p बिलोंग्स टू होल नंबर्स। होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 1 2 3 एंड सो ऑन चलता रहेगा। और कंडीशन क्या है, p स्क्वायर क्या होना चाहिए, इज लेस देन का साइन होता है 20, 20 से छोटे स्क्वायर्स होने चाहिए। तो वो नंबर्स जिनके स्क्वायर 20 से छोटे होते हैं। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि होल नंबर बोला है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 20 से छोटा यूज कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर इज 9 विच इज अगेन लेस देन 20, यूज कर सकते हैं। 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 होता है, लेस देन 20, यूज कर सकते हैं 4 को। अगर मैं 5 पुट कर रही हूँ तो 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25। तो ये वाली कंडीशन हमारी खराब हो जाएगी, तो हम यहीं तक यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं x सच दैट x इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होने चाहिए, और कौन से होने चाहिए, x की अपर लिमिट भी है, लोअर लिमिट भी है। दोनों लिमिट्स हमें बता रखी है कि कहाँ से शुरू होंगे और कहाँ पे खत्म होंगे। 5 से बड़े होने चाहिए या 5 के इक्वल भी होने चाहिए। 5 प्राइम नंबर है तो 5 मैं नहीं ले रही हूँ। 21 से छोटे या 21 के इक्वल होने चाहिए। 21 एक कंपोजिट नंबर है तो 21 तो आएगा ही। 5 से बड़े बोले हैं तो 6 इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल में 1 के टेबल के सिवा औरों के टेबल्स में भी आते हैं। तो 6 हो गया, 7 प्राइम है, 8 9 10 11 प्राइम है, छोड़ते हैं 12 13 प्राइम, 14 15 16 अगेन, 17 नहीं आएगा, प्राइम है, 18 19 प्राइम है, 20 एंड 21। तो ये हमारे पास हो गए सारे आंसर्स। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 विच इज लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इस बार हमें क्या दे रखा है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और हमें रोस्टर फॉर्म में उसके एलिमेंट्स बताने हैं। तो पहला है x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज 0। इसे सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक मेथड, यहाँ हम हिट एंड ट्रायल यूज कर रहे हैं। मैं 1 पुट करके देखती हूँ, 1 माइनस 2 इंटू 1 इज 2, तो 1 माइनस 5 नहीं हो पाएगा, 2 यूज कर रही हूँ। कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ लिख के कर देती हूँ। पहला मैंने यूज किया है 1, तो ये हो रहा है 1 माइनस 2 माइनस 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब मैं यूज कर रही हूँ 2, 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस 2 इंटू 2 विल बी अगेन 4 माइनस 3, ये भी 0 नहीं होगा तो ये भी यूज नहीं कर रहे हैं। फिर मैं यूज कर रही हूँ 3, 9, 2 इंटू 3 6 माइनस 3, तो 9 माइनस 9 0, ये वाला हमारा वर्क करेगा। तो मैंने एक तो लिख दिया
3। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है मैक्सिमम टाइम्स, तो आगे हम चल के देख सकते थे, बट मैं नेगेटिव साइड जा रही हूँ। तो पहले मैंने लिया -1, -1 का स्क्वायर इज +1, -2 इंटू -1 विल बी +2, -3, तो 2 + 1 3, 3 - 3 0, डायरेक्ट यहीं से हो गया है, ये हमारा हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और नंबर लाइन के हिसाब से लिखें तो -1 पहले आएगा और 3 बाद में आएगा। दोनों ही हमारे आंसर्स हैं। नेक्स्ट इज x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2y + 5। x डिपेंड कर रहा है y पे, और y कहाँ से लेना है, y लेना है नेचुरल नंबर से। y हमारे क्या होना चाहिए, 2 या 2 से इक्वल है, उससे बड़े होने चाहिए। तो मैंने पहले 2 पुट किया, 2 × 2 इज 4, 4 + 5 इज 9। अब मैं पुट कर रही हूँ 3, 3 2 6, 6 + 5 11। नेक्स्ट मैं पुट कर रही हूँ 4, 4 × 2 इज 8, 8 + 5 इज 13। 2 और 6 के बीच के नंबर 2 3 4 5 6 से छोटा होना चाहिए, इसलिए 6 नहीं लेना है। 4 के बाद 5 ट्राई कर रहे हैं, 5 × 2 इज 10 + 5 15। हमें दोनों लिमिट्स दे रखी हैं, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। नेक्स्ट पे आ रहे हैं x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 24। फैक्टर्स लिखने हैं डायरेक्ट, इवन और कुछ नहीं बोला है तो सारे आएंगे। तो 1 के साथ तो 24 टाइम्स ही होगा। 2 के साथ ट्राई करूं तो 2 × 12 इज 24। 3 के साथ ट्राई करूं 3 × 8 इज 24। 4 × 6 इज 24। 5 के टेबल 24 नहीं आता है, देन 6 तो ये ऑलरेडी अपने आप है ही। फोर्थ पार्ट हमारे पास है x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड कंडीशन है x का स्क्वायर जो है इट इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। तो हमें ऐसे इंटीजर्स लेने हैं जिसका स्क्वायर क्या हो, 4 से छोटा हो या 4 के बराबर हो। तो इंटीजर्स हमें पता है, इंटीजर्स सारे नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 एंड नेगेटिव ऑफ नंबर्स, यानी नेगेटिव नंबर्स भी हम यहाँ से ले सकते हैं -1 -2 एंड सो ऑन। तो मैं पहला नंबर इसके लिए ट्राई कर रही हूँ। सबसे पहले मैं 0 से ही ट्राई करती हूँ। पहले मैंने लिया 0, 0 का स्क्वायर इज 0, तो ये मेरा एक नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो दैट मीन्स वो भी 4 से छोटा है, तो 1 भी हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट में मैं ले रही हूँ 2, 2 का स्क्वायर इज 4, 4 के स्क्वायर के इक्वल तक उन्होंने बोला है, तो हम 2 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं 3 सिलेक्ट करती हूँ तो 3 का स्क्वायर होता है 9 विच इज ग्रेटर देन 4, तो हम नहीं ले पाएंगे। अब हम नेगेटिव साइड चलते हैं, ये 2 पे ही एंड कर रहे हैं इसे। नेगेटिव साइड मैंने लिया -1, -1 का स्क्वायर इज +1, तो -1 भी हम ले सकते हैं। नेक्स्ट इज -2 का स्क्वायर इज +4, 4 हमारी अपर लिमिट 4 ही है, 4 के इक्वल होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए, दैट मीन्स -2 भी हम ले लेंगे। सिमिलरली अगर मैं -3 लेती हूँ तो उसका स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा +9 विच इज ग्रेटर देन 4, तो वो हमारा नहीं होगा। इसका बस इतना ही सेट बनेगा। नेक्स्ट लेना है क्वेश्चन हमारे पास है x सच दैट 3x - 2 इज इक्वल का साइन है देखना है, लेस देन इक्वल्स टू 10। x की वो वैल्यू पुट करनी है यहाँ जिसके लिए इसका सोल्यूशन क्या हो, 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो। और x कहाँ से लेना है, मेन कंडीशन वो होने चाहिए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन। हमें ऐसे x लेने हैं जो 1 2 3 से स्टार्ट हो और जिनका आंसर इसमें पुट करने के बाद 10 से बड़ा ना हो। तो मैं फर्स्ट ले रही हूँ 1, अगर मैंने यहाँ 1 पुट किया तो 3 × 1 इज 3, 3 - 2 इज 1, दैट मीन्स ये हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट मैं 2 पुट कर रही हूँ तो 3 × 2 इज 6, 6 - 2 4, ये भी हमारा वर्क करेगा। अब मैं 3 पुट कर रही हूँ, 3 × 3 इज 9, 9 - 2 इज 7, दैट मीन्स 3 भी वर्क करेगा। 4 पुट करती हूँ, 4 × 3 इज 12, 12 - 2 इज 10, इक्वल्स 10 होना चाहिए, तो 4 भी वर्क करेगा। अगर 5 पुट कर रही हूँ तो 3 × 5 इज 15, 15 - 2 विल बी 13, 10 से बड़ा हो जाएगा, बट 10 से बड़ा नहीं लेना है, तो ये हमारा यहीं पे क्लोज होता है। लास्ट हमारे पास इसमें है x सच दैट 4 - 2x, 4 - 2x लेना है। क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -6, -6 से बड़ा होना चाहिए। x कहाँ से लेना है, इंटीजर से, यानी x क्या ले सकते हैं, +1 2 3 एंड सो ऑन, इंटीजर्स हैं, और -1 2 3 एंड सो ऑन। पहला ले रही हूँ इसमें 0 से ही स्टार्ट करती हूँ। 0 से स्टार्ट मैं इसलिए करती हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि हम कितना जा सकते हैं नंबर्स। तो मैं पहला पुट कर रही हूँ x की जगह 0, तो 4 माइनस ये टर्म 0 हो जाएगी, 4 आ रहा है विच इज ग्रेटर देन -6, तो ये हमारा वर्क करेगा। अब पुट कर रहे हैं 1, 2 × 1 इज 2, 4 - 2 इज +2 विच इज ग्रेटर देन -6, तो 1 हमारा वर्क करेगा। 2 के लिए हमारे पास आ रहा है 4 - 4 0, वो भी वर्क कर जाएगा। अब पुट कर रही हूँ 3, 2 × 3 इज 6, 4 - 6 विल बी -2, -2 जो है -6 से बड़ा है, तो वो भी वर्क करेगा। 4 के लिए ट्राई करते हैं, 2 × 4 इज 8, 4 - 8 इज -4, तो वो भी वर्क कर जाएगा। -6 से बड़ा होना चाहिए,
एंड देन मैं ट्राई कर रही हूँ 5, 2 into 5 is 10, तो 4 minus 10 is -6, तो -6 इक्वल होता तो हम वर्क कर लेते, बट -6 इक्वल नहीं है तो वो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं इसमें नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड के लिए पहले मैं ले रही हूँ सबसे -1। -1 अगर मैं पुट कर रही हूँ तो ये हमारे पास आ रहा है 4 minus 2 into -1 विल बी +2, दैट इज 6, तो -6 से ग्रेटर है, दैट मीन्स -1 वर्क कर रहा है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ -2, -2 into -2 विल बी 4 एंड 4 + 4 विल बी 8, वर्क कर रहा है। -6 से बड़ा होना चाहिए। देन -3 अगर ले रही हूँ, अगर हम सिंपल देखें हम माइनस वाली टर्म डाल रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जा रहा है, और पॉजिटिव प्लस करके जो भी आंसर आएगा -6 से बड़ा ही होगा, तो वो सारे वर्क करेंगे। यानी इस साइड हमारा एंड नहीं होगा, लोअर लिमिट हमें नहीं पता है। यहाँ अगर मैं अब इसके बाद -4 डालती हूँ तो 2 into -4 इज +8, ये नेगेटिव की वजह से, तो 4 and 8 विल बी 12, 12 इज ग्रेटर देन -6, तो नेगेटिव वाले सारे आंसर्स वर्क करेंगे। यही हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। थैंक यू।